हेलो गाइस, वेलकम टू एनॉनमस वेब टेक्नोलॉजीज। माई सेल्फ निशांत खन्ना। ये कोर्स लेके आया हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग एआई का कोर्स। ठीक है। और ये बिजनेसमैन के लिए भी है और जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में उनके लिए भी है। और एक सबसे स्पेशल चीज़ इसमें आपको मिलेगी, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इंटर्नशिप करने का मौका भी दिया जाएगा। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम है निशांत और मुझे डिजिटल मार्केटिंग और वर्डप्रेस का 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ वर्क किया है और उनके ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है। ठीक है। मैं एक्सपर्ट हूँ गूगल एड्स, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। एसईओ ड्रिवन बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ भी मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है। जिससे आप कंपनी को ग्रोथ मिलती है, कंपनी का एसईओ अच्छे से होता है लीड जनरेशन के लिए, सेल्स लाने के लिए। सो आई एम पैशनेट अबाउट हेल्पिंग ब्रांड्स ग्रो थ्रू क्रिएटिव मार्केटिंग, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज एंड मॉडर्न वेब टेक्नोलॉजीज। ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है ताकि आप भी प्रोफेशनल स्किल्स सीख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को, सर्विसेज को या अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इट्स इंक्लूड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन टू रीच द टारगेट ऑडियंस। मतलब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, गूगल एड्स चलाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सके। तो ये सब चैनल्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे और भी चैनल्स कौन कौन से होते हैं। अब टारगेट ऑडियंस क्या होती है? टारगेट ऑडियंस वो होती है किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे वो सेल कर रहा है या लीड जनरेट करना है, जो उसकी पर्टिकुलर ऑडियंस होती है उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। लाइक अगर कोई जीन्स बेच रहा है, जीन्स का ब्रांड है, तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? जिनको जीन्स खरीदनी है। ठीक है। तो वो होगी टारगेट ऑडियंस। अगर किसी को जीन्स नहीं खरीदनी, किसी को जिम वेयर लेना है, मैं उसके पास भेज दूँ, अगर उसको दिखाने लग जाएगा ऑडियंस को, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो नहीं खरीदेगा। तो क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट नहीं है जीन्स की। तो जिसको रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की, उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस। ठीक है। सो आप डिजिटल मार्केटिंग से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी बिजनेस क्या कर सकता है? अपनी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर सकता है, लीड जनरेट कर सकता है, सेल को बूस्ट कर सकता है। ठीक है। और इट हेल्प्स कंपनीज कनेक्ट विद द कस्टमर थ्रू वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड सर्च इंजन। ये हमें क्या हेल्प करता है? कोई भी ब्रांड हो या कंपनी हो, उसको कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए वाया वेबसाइट या सोशल मीडिया या सर्च इंजन के थ्रू। ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन दिस टाइम एंड ऑफर द ग्रेट करियर एंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या करिए वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। देखो किसी भी ऑफिस के अंदर, किसी भी ब्रांड के अंदर, आप अगर आपको ब्रांड को अवेयरनेस क्रिएट करनी है या उसके लिए लीड लेके आनी है, जैसे कि हमने पढ़ा, तो डिजिटल मार्केटिंग की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। तो मार्केट में सर्वाइव भी वो तभी कर पाएगी। तो इसलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है। और करियर और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडिया में ही करना है। आपको अगर यूएसए में करना है तो यूएसए में भी कर सकते हैं, वहाँ से भी लीड गैदर कर सकते हैं आपका कोई प्रोडक्ट अगर ऐसा है। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग की पावर। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में ग्रो कर रही है मार्केट के अंदर। अब हम देखते हैं कि चैनल क्या होते हैं। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स होते हैं, जैसा हमने वहाँ पे देखा। तो अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पहला चैनल होता है। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जो भी आप सर्च इंजन पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? गूगल हो सकता है, बिंग हो सकता है, आपका एओएल हो सकता है। तो सो मैनी सर्च इंजन। तो सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं? गूगल। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जैसे सर्च इंजन है हमारा। ठीक है। और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र पे पहले सर्च इंजन। ठीक है। ये हमारा सर्च इंजन है गूगल। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करूँगा, जैसे मान लो मुझे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से सर्च करनी है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। इसने मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दे दी है। ठीक है। आप देख सकते हो नीचे लिस्ट ऑफ वेबसाइट आ गई है। ठीक है। तो होता क्या है, एसईओ के अंदर जो भी टॉप पे रैंक करेगी वेबसाइट, उस पर क्वेरीज ज़्यादा जनरेट होती हैं। देखो नीचे पेजेस भी आते हैं, 1 से 10 तक आते हैं, हम कभी नहीं जाते हैं। ठीक है। जो टॉप पे वेबसाइट रैंक करती है उसी पे लीड्स या सेल्स जनरेट होती है, क्योंकि एवरी यूज़र्स वांट के उसका सामने उसको सब चीज़ें मिल जाए। ठीक है। और फाइट इसी बात की होती है एसईओ के अंदर कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट पेज पे, और फर्स्ट पेज पे भी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ठीक है।
तो ये चीज़ होती है एसईओ के अंदर हमारी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ होती है कि लोकेशन बेस एसईओ भी होता है आपका, आपकी बेस लोकेशन के अंदर होता है, या आपकी कि जिस भी लोकेशन में आप सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप कंट्री में दे रहे हैं, आप किसी स्टेट में दे रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक एरिया में दे रहे हैं, ठीक है। जैसे नियर मी भी है, तो रेस्टोरेंट के लिए होता है नियर मी, आपके नियर मी एरिया के अंदर जो चलता है 5 किलोमीटर्स के अंदर चलता है, तो 5 किलोमीटर के अंदर जो भी रेस्टोरेंट होगा वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्टिमाइज़ कैसे होता है, मैं वो बताता हूँ आपको। देखो अमेज़न की वेबसाइट है, ये ऑप्टिमाइज़ वेबसाइट है आपकी, ऐसी ऑप्टिमाइज़ हो रखी है फुल्ली, ठीक है। वो एक एक लिंक क्लियरली आ रहा है, अमेज़न आ रहा है, अमेज़न के कीवर्ड पे वर्क कर रही है, तो इस ब्रांड के ऊपर अभी एसईओ हुआ हुआ है, इसका ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च एसईओ ऑप्टिमाइज वेबसाइट, ठीक है। नीचे मैंने क्लिक किया तो ये पूरे लिंक अमेज़न के खुल गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। उसके बाद आता है आपका गूगल एड्स। तो गूगल एड्स क्या होती है आपकी, बताता हूँ। देखो यहाँ पे स्पॉन्सर रिज़ल्ट लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे होस्टिंगर डाला, यहाँ पे स्पॉन्सर रिज़ल्ट के अंदर होस्टिंगर आ गया। तो ये क्या है आपका, स्पॉन्सर रिज़ल्ट का मतलब होता है एडवर्टीज़मेंट चल रही है आपकी, पीपीसी चल रही है या पेपर क्लिक चल रहा है आपका, ठीक है। अब गूगल एड्स कितने तरह की होती है वो हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल के लिए कैसे पता लगता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पॉन्सर्ड जहाँ पे भी लिखा आएगा इसका मतलब है गूगल एड चल रही है आपकी गूगल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्रांड का पूरा नाम आ रहा है, ठीक है, ब्रांड की ये लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रहा है आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये आ रहे हैं बटन्स। तो इसका मतलब है इस होस्ट सिंगर की ऐड चल रही है। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आपकी नंबर 1 पे आ रही है, ठीक है। तो कोई भी होस्टिंगर सर्च करेगा, या होस्टिंग से भी देख लेते हैं, चलो किसकी आ रही है, ठीक है। होस्टिंग, देखो यहाँ पे होस्टिंग के अंदर भी होस्टिंग कर की आ रही है, ठीक है। ये जितना भी पार्ट है ये सारा उस किसका है, स्पॉन्सर्ड का है। होस्टिंगर की चल रही है, माइल्स वेब की चल रही है, ठीक है, ब्लू होस्ट की चल रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा रैंकिंग्स के आ रहे हैं, नॉर्मल जो वेबसाइट रैंक हो रही हैं वो आ रही हैं। तो अब देखो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस हैं आपके सेल जनरेट होने की, ठीक है। अब किसी को होस्टिंग का नहीं लेनी है तो वो माइल्स वेब से ले सकता है। यहाँ पे उन्होंने प्राइस भी लिखा हुआ है 69 रुपीज़ पर मंथ, 80% ऑफ, है ना। ऐसे ही इन्होंने भी, ब्लू होस्ट वालों ने भी लिखा हुआ है। तो ये होती है हमारी गूगल एड्स, ठीक है, और रोटेशनल बेस पे चलती है। से ही हमारा थर्ड चैनल होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर आता है ईमेल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है जो आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, ठीक है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे आपकी एड्स वगैरह दिखती है, आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है। या आप हैशटैग वगैरह लगा के यूज़ करके उसको प्रमोट करते हो। ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो आपकी ईमेल्स के अंदर मेल्स आती हैं, बल्क ईमेल्स आती हैं, उनको हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो किसी की भी ईमेल्स पे अगर हम अपना प्रमोशन या ऑफ़र बेचते हैं तो उसको बोलते हैं हम ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद आती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट के थ्रू आप मार्केटिंग करते हो। यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब पे आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर रिव्यू कर रहे हो, अनबॉक्सिंग दिखा रहे हो, या किसी की भी ऐड चला रहे हो, तो वो होता है यूट्यूब मार्केटिंग। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, मान लोगे 30,000 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने बोला कि मैं आपका प्रोडक्ट बेच दूंगा, 1% मुझे कमीशन दे दूंगा, या वो कंपनी बोलती है मेरा प्रोडक्ट बेचो और कमीशन ले लो मुझे। सो इसे बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आप किसी और का प्रोडक्ट कमीशन बेस पे अगर सेल करते हो तो वो होता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। सो ये आप कैसे कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मीडिएटर होते हैं, अमेज़न पे भी कर सकते हो, मीशो भी आजकल दे रहा है एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट दे रहा है, और भी एग्रीगेटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप रजिस्टर करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। इवन यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग वीडियो बना के भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपकी क्या होती है, क्या कहते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर के थ्रू हम मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट को करते हैं। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई वीडियो बनाता है, कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाता है, तो हम उसको प्रोडक्ट दे देते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग कर देता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। व्हाट्सएप एंड एसएमएस मार्केटिंग होती है, जो भी आपको प्रमोशन व्हाट्सएप आते हैं या प्रमोशन एसएमएस आते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, उन्होंने कोई ऑफ़र बनाया न्यू, जैसे दिवाली ऑफ़र आया, फेस्टिव ऑफ़र आया कोई भी, तो उनका वो आपको व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे रिसीव हो जाते हैं, वो होते हैं। सो वो बेसिकली व्हाट्सएप या एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं व्हाट्सएप या एसएमएस मार्केटिंग, जो आपको व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू पे इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। सो अगर आप भी अपने बिज़नेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, कैंपेन्स चलाना चाहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराना चाहते हैं, या वेबसाइट डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, और हमारी सर्विसेज जो हैं 3999 से स्टार्ट हैं। कॉन्टैक्ट नंबर
आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और कुछ भी डाउट और क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।